ओके, हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो यार आज इस वाली वीडियो में अपन बात करने वाले हैं कि भैया कैसे हम फिजिक्स में इंटेलिजेंटली 50, 60, 70 नंबर जो है वो स्कोर कर सकते हैं। अगर तुम्हारी प्रिपरेशन फिजिक्स की उतनी खास नहीं चल रही, डगमगा रखी है, क्लास 11 से तुमने एक अच्छे फ्लो में नहीं पढ़ा है और अब तुम सोच रहे हो कि कौन सी ऐसी स्ट्रेटेजी लगाएं, कौन से ऐसे चैप्टर्स को राइट वे में फॉलो करें ताकि तुम्हारा 50 या 60 या 70 या मैक्सिमम तुम जितना ला सकते हो वो अपन ला सके, तो तुमने दी बेस्ट वीडियो में क्लिक किया है। पहले बता देते हो ये वीडियो उन लोगों के लिए सबसे ज़्यादा यूजफुल होगी जिनका सिलेबस 20%, 30% हो रखा है, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, फिजिक्स में मार्क्स नहीं आ रहे और एक राइट मोटिवेशन और एक राइट गाइडेंस चाहिए कि फिजिक्स में कैसे अपन स्कोर कर सकते हैं। तो ये उनके लिए खास वीडियो होने वाली है। मैथ्स की ऑलरेडी वीडियो मैंने डाल रखी है, मैं आई बटन में या डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और केमिस्ट्री की भी डाल रखी है, वो चेकआउट नहीं किया तो चेकआउट कर लो। और हो सके तो इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना जिनको भी जरूरत होगी, और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर दोगे, काफी अच्छा लग रहा होगा। पूरे जेई 2023 या कोई 2024 वाला देख रहा होगा तो तुम्हारे पूरे जर्नी में मैं तुमको पर्सनली गाइड करने वाला हूं। और उसी से मुझे याद है, जो भी कुछ भी पर्सनल जानना चाहते हैं मेरे साथ तो टेलीग्राम ग्रुप में आ जाओ, वहां पर मैं बहुत जल्दी केमिस्ट्री के बहुत अच्छे शॉर्ट नोट्स शेयर करने वाला हूं, तो उसको ज्वाइन कर लो। साथ के साथ मेरे को कुछ पर्सनली मैसेज करना चाहते हो, कोई पर्सनल डाउट्स वगैरह या कुछ क्लियर करना चाहते हो, इंस्टाग्राम में डीएम कर सकते हो, लिंक उसकी भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलो यार, हो सके तो इस वीडियो को 1.25x या 1.5x में देखना ताकि तुम्हारा भी समय बचे और बाकी सारी वीडियोस को भी चेकआउट कर सकते हो। बिना किसी देरी के जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अब तुमको स्क्रीन विजिबल होगी। अब मैं तुमको बताता हूं चैप्टर ऐसे जो तुमको सबसे पहले प्रेफरेंस देना है और तुम आराम से 50-60 नंबर की ओर बढ़ सकते हो। ये तुमको इजीएस्ट वे मिलेगा फिजिक्स में स्कोर करने के लिए। सबसे पहले यार अपन बात करते हैं कि भैया अपने को कौन सा पार्ट करना है फिजिक्स में। अगर अपन स्कोर करना चाहते हैं, अपने को ज्यादा ये मतलब नहीं दिखाने का कि भैया हमने रोटेशन से मार्क्स लाया, नहीं, वही सेम 4 नंबर रोटेशन से मिलेगा, वही सेम 4 नंबर दूसरे चैप्टर से भी मिल रहा होगा। तो सबसे पहले यार तुमको फोकस करना है, वो करना है मॉडर्न फिजिक्स के ऊपर। अब ये एक ऐसा है, मॉडर्न फिजिक्स कोई यार एक चैप्टर नहीं है, ठीक है। मॉडर्न फिजिक्स जो है वो बहुत सारे टॉपिक्स इसके अंडर कवर हो जाते हैं, ठीक है। बोल सकते हो कि 2-3 चैप्टर्स का मिला करके ये एक यूनिट होता है। ये जो है तुम्हारा मॉडर्न फिजिक्स है वो पूरा फॉर्मूला बेस्ड है। तो यहां से मिनिमम 3 क्वेश्चंस तुमको देखने को मिलने वाले हैं तुम्हारे अपकमिंग जेईई मेंस एग्जामिनेशन में। मिनिमम 3 बोल रहा हूं, कई बार 4 भी आ जाते हैं। अब इसका एक और खासियत ये, मॉडर्न फिजिक्स के बहुत सारे ऐसे पार्ट हैं जो तुमको डिट्टो केमिस्ट्री में भी देखने को मिलते हैं। तो वहां तुमको जैसे रेडियो एक्टिविटी अगर पार्ट आता है जो केमिस्ट्री में भी है, फिजिक्स में भी है, और तुमको यहाँ पर दोनों का फायदा देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो मॉडर्न फिजिक्स तुमको मस्ट है करनी है। सबसे पहले जैसे स्टार्ट करो कि अब भाई फिजिक्स में भैया अपना नहीं आ रहा है, स्कोर नहीं आ रहा है, अपन वापस से अब तैयारी करना स्टार्ट करें। सबसे पहले क्या खोलें? मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स का अब देखो अब कहाँ से पढ़ना है इन दिनों में, उसके लिए ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, वो भी नहीं चेकआउट किया। एक बार जाकर के चैनल को खोलो, सारी वीडियोज की लिस्ट मिलेगी वहां पर। यूट्यूब चैनल से बता रखा है, या कोर्स लेना है तो वो भी बता रखा है ऑनलाइन में, और ऑफलाइन तो तुम जा ही सकते हो, तो उसको जाकर के चेकआउट करो। अब मॉडर्न फिजिक्स करोगे तो यहां पर तुम्हारे 3 क्वेश्चंस कवर होंगे, और मॉडर्न फिजिक्स के लिए कोई प्री रिक्विजिट की भी जरूरत नहीं, तुम एकदम फ्रेश स्टार्ट कर सकते हो, तुमको कहीं और एसएचएम ये सब जाने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले तुमने कर लिया मॉडर्न फिजिक्स। अब सेकंड जो तुमको करना है भैया वो है थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स, और इसके संग एक और चैप्टर आ जाता है जिसको हम बोलते हैं केटीजी। अब थर्मोडायनेमिक्स इज येट अगेन एक ऐसा चैप्टर है, लोगों को लगता है भैया बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन मैंने भी थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा रखा है। जो मेरे से पढ़े होंगे, ठीक नहीं पढ़े होंगे, एक बार पर्सनली मैसेज करना, थर्मोडायनेमिक्स बहुत अच्छे से पढ़ना है, उनको मैं बता दूंगा, इंस्टाग्राम में मैसेज करना। और थर्मोडायनेमिक्स एक ऐसा चैप्टर है, अगेन केमिस्ट्री से भी एक क्वेश्चन फिक्स है, फिजिक्स में 2 क्वेश्चन आते हैं, एक जनरली केटीजी के पार्ट से आ रहा होता है, एक थर्मोडायनेमिक्स के पार्ट से आ रहा होता है। फॉर्मूला बेस्ड है। अगर तुमको बस ये पता चल गया थर्मोडायनेमिक्स में कि भैया कब कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, डेफिनेटली तुम केमिस्ट्री में और यहाँ पे मिला के 3 क्वेश्चन कर रहे होगे, ठीक है। मैं यहाँ पर क्वेश्चन के नंबर भी लिखते जाता हूँ। यहाँ से अपन मिनिमम लिख लेते हैं कि भाई 3 क्वेश्चन आ रहे होंगे, यहाँ पर तुम्हारे 2 क्वेश्चन आ रहे होंगे। अब चलते भैया नेक्स्ट पार्ट। अब नेक्स्ट पार्ट कुछ स्कोरिंग चैप्टर्स है। भैया स्कोरिंग चैप्टर कौन से? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस या सेमीकंडक्टर नाम से एक चैप्टर है, तुमको पता ही होगा। अब उसमें तुमको कुछ नहीं करना है, तुम अगर एकदम ध्यान से एक दिन भी सेमीकंडक्टर्स पूरा पढ़ लेते हो तुम्हारा काम हो जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा के देखना, समझ में आ जाएगा कितना इजी लेवल के क्वेश्चन आते हैं। बेसिक एलईडीज के ऊपर क्वेश्चन आ रहा होता है, या पीएन डायोड्स के वगैरह ऊपर क्वेश्चन आ रहा होता है। एकदम ये ज्यादा तुम्हारा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अब सेमीकंडक्टर के साथ साथ एक और चैप्टर है, बहुत छोटा सा है, ईएम वेव्स करके, ठीक है। अब ये जेईई एडवांस में भी इंक्लूड हो चुका है, ठीक है। तो ईएम वेव्स तुमको करना है। ईएम वेव्स के साथ एक और चैप्टर है, तुमने सुना होगा कम्युनिकेशन सिस्टम या कम्युनिकेशन डिवाइस कुछ करके, है ना।
जो लास्ट चैप्टर है, ये पूरा रटने वाला चैप्टर है कि एंटीना की हाइट कितनी होनी चाहिए। तो अब यहां से तुमको पकड़ने हैं भैया 3 और क्वेश्चन, ठीक है। ये तुम्हारा लाइन से चल रहा है, ठीक है, ये सब चीज तुमको लाइन से करना है। पहले तुम पूरा मॉडर्न फिजिक्स निपटाओ, वहां से 3 क्वेश्चन, उसके फिर मॉडर्न फिजिक्स पढ़ लिया, रिवाइज करें, फॉर्मूला याद करें, और जो बेसिक तुमने जहां से पढ़ा है उसके इलिस्ट्रेशंस तो तुमने सॉल्व करें, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ, नहीं बने और क्वेश्चंस लगाओ। तो मॉडर्न फिजिक्स को डन करो, 3 क्वेश्चन, थर्मोडायनेमिक्स के एडीसी के 2 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन यहाँ, 8 क्वेश्चन तुमको यहाँ से उठाने। ये सबसे इजी पार्ट है जहां से तुमको अभी क्वेश्चन मिल रहे होंगे। अब 4th पार्ट सुनना यार, 4th पार्ट तुम ध्यान से सुनना। अब ये थोड़ा सा ट्रिकी होते जाएगा। अब ये डिपेंड करता है कि तुम्हारा पर्सनल इंटरेस्ट कैसा है। जैसे कि बड़े ध्यान से सुनना, अगर तुमको इलेक्ट्रोस्टैट्स यानी इलेक्ट्रिसिटी वाले पार्ट में मजा आता है, तुम पढ़ सकते हो, तुमको समझ में आता है, एक बार करके देखना, इसको ट्राई करके देखना पड़ेगा, तो तुम इलेक्ट्रोस्टैट्स करो। इलेक्ट्रोस्टैट्स के साथ में एक चैप्टर होता है, तुमने सुना होगा कैपेसिटर, और उसके साथ एक चैप्टर होता है करंट इलेक्ट्रिसिटी। अगर तुम इस पार्ट को कर सकते हो तो डेफिनेटली इस पार्ट को करो। इलेक्ट्रोस्टैट से 1 या 2 क्वेश्चन, कैपेसिटर से एक बार तो जेईई मेंस में 3-3 क्वेश्चन आ रखे हैं, लेकिन फिर भी अपन मिनिमम लेंगे चलो, और करंट इलेक्ट्रिसिटी 2 क्वेश्चन। ये पार्ट को अगर मैं मिला लूं तो मिनिमम टू मिनिमम तुमको यहां पर 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर तुम इस पार्ट को कर पाते हो तो इलेक्ट्रोस्टैट्स करोगे, समझ में आ जाएगा, फील आ जाएगा। इलेक्ट्रोस्टैट्स कई बार हमको टफ लगता है, लेकिन करंट इलेक्ट्रिसिटी बहुत ईजी है, तो एक बार इसको ट्राई करके देखना। भैया ये अगर ये नहीं हो पा रहा है तो और इसके दूसरा कोई वेटेज टॉपिक क्या है भाई, इसके तुम अल्टरनेट में कर सकते हो भाई। 2 तुमको पता होगा ऑप्टिक्स के चैप्टर होते हैं, एक को हम बोलते हैं रे ऑप्टिक्स और दूसरे को हम बोलते हैं वेव ऑप्टिक्स। हालांकि ऑप्टिक्स में बहुत अच्छे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, लेकिन ये एक ऑप्शन है जहां पर अगेन तुमको यहां पर का जो वेटेज होगा वो 3 क्वेश्चन का होगा। अगर दोनों पार्ट कर ले रहे हो तो वेल एंड गुड, लेकिन इसी वे में करना कि भाई पहले मॉडर्न फिजिक्स निपटा दिया, थर्मोडायनेमिक्स स्ट्रेटेजी निपटा दिया, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस या इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस जो भी है, ईएम वेव्स और कम्युनिकेशन सिस्टम हो गया। अब अपन आएंगे इलेक्ट्रोस्टैट, कैपेसिटर, करंट इलेक्ट्रिसिटी। अगर वो अपने से नहीं हो रहा है तो अपन ऑप्टिक्स ट्राई कर रहे होंगे। अब इसके बाद भैया 5th नंबर देखेंगे। 5th नंबर में क्या, इसमें भी 2 ऑप्शन दूंगा। अगर तुमसे फ्लूइड मैकेनिज्म होता है, फ्लूइड मैकेनिज्म जो भी है ना, तो बहुत ही अच्छा है। क्यों? क्योंकि ये पूरा तुम्हारा फॉर्मूला बेस्ड है, ये फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है। अगर तुमसे फ्लूइड मैकेनिक्स हो रहा है तो ये कर लो, यहां से एक क्वेश्चन फिक्स है। अगर ये नहीं हो पा रहा है भैया तो एक एसएचएम ट्राई कर लो, दोनों में से एक कर लो। वेटेज जो है दोनों का भाई एक एक क्वेश्चन का तुमको यहां पे देखने को मिलने वाला है। इतना तुमको मिनिमम करना है फिजिक्स में, इसके आगे नहीं देखना है। एक बार अपन कैलकुलेट करते कि भैया अपना टोटल जो है क्वेश्चंस कितने हो रहे हैं, ठीक है। तो तुमको यहाँ पर मॉडर्न फिजिक्स से 3 क्वेश्चन, 2 5, 5 3 8। अब 8 में से मैं ले रहा हूं कि भाई तुमसे यहाँ 3 ही क्वेश्चन बन रहे हैं, 8 3 11 और 11 और 1 12। 12 ये तुमको सबसे पहले भाई मिनिमम लेना है, तो 12 क्वेश्चंस इंटू 4 विच कम्स आउट एज 48 मार्क्स। ये तुमको मिनिमम स्कोर करना है सर। अभी देखो हमने कितने बड़े बड़े पार्ट जो है वो छोड़ रखे। भैया कौन सा पार्ट आपने छोड़ा है जरा बताना। देखो हमने जो पार्ट छोड़ा है, देखो हमने पूरे मैकेनिक्स को हाथ तक नहीं लगाया है अभी, ना मैंने काइनेमेटिक्स को हाथ लगाया, ना मैंने वर्क पावर एनर्जी को लगाया, ना 1D 2D 3D मोशन, सर्कुलर मोशन, रोटेशनल डायनेमिक्स, कुछ नहीं। मैकेनिक्स मैंने अभी 0 लगाया है यहाँ पर, इतने सारे चैप्टर जिससे इतना बड़ा वेटेज है। उसके बाद मैंने यहाँ पर अभी तुम्हारा पूरा मैग्नेटिज्म भी छोड़ रखा है, ठीक है। मैग्नेटिज्म बहुत बड़ा चैप्टर है, मतलब दो चैप्टर है, 2 या 3 चैप्टर, वो पूरा छोड़ रखा है। तो ये मैंने अभी तक हाथ भी नहीं लगाया है, तो ये तुम बाद में करोगे। तो पहले तुमको ये बेस्ट स्ट्रेटेजी कोई बता सकता है अगर फिजिक्स में स्कोर करने, स्कोरिंग वे में जाना है तो तुमको। हाँ तुम चाहो तो मॉडर्न फिजिक्स से पहले ये सेमीकंडक्टर वाला डिवाइस कर सकते हो। ये मतलब ये तीनों इंडिपेंडेंट चैप्टर्स हैं, इनको तुम कभी भी करो, पहले इसको कर लो उसको कर लो, कोई मतलब नहीं है ना। इसको कर लो, मस्त तुम्हारे हो गए, ये कर लो ये कर लो। उसके बाद अगर तुमको देखो कैपेसिटर में हाथ बैठाना है तो इलेक्ट्रोस्टैट करना पड़ेगा, थोड़ा सा करंट इलेक्ट्रिसिटी में हाथ बैठाना है तो इलेक्ट्रोस्टैट करना पड़ेगा। इसलिए अगर इलेक्ट्रोस्टैट्स वाले पार्ट में जा रहे हो तो ये जरूर करना, ऑप्टिक्स करे तो ये दोनों करो, और दोनों कर ले रहे हो तो वेल एंड गुड। अगेन यहाँ पर भी आऊंगा, फ्लूइड मैकेनिक्स बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट चैप्टर है, एसएचएम भी इंडिपेंडेंट चैप्टर है।
अब जैसे तुम मैकेनिक्स करोगे तो मैकेनिक्स में बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट चैप्टर्स है, मतलब तुमको पहले काइनेमेटिक्स करना पड़ेगा, तब 2D मोशन समझ आएगा, तब सर्कुलर मोशन समझ आएगा, तब फ्लूइड तुम्हारा रोटेशनल डायनेमिक्स समझ में आएगा। तो बहुत ज़्यादा कनेक्टेड चैप्टर है। तो ये तुम्हारा कंप्लीट स्ट्रैटेजी होने वाली है। अगर तुम अभी बेसिक 50 से 60 नंबर एम करो, मिनिमम पहले 50 रखते हैं, 50 रख रहे हैं फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए, अगर 50 मार्क्स ट्राई करो तो इतना करके जाओ, इतना हो जाता है तो फिर उसको अपन अगले अटेम्प्ट में बढ़ा रहे होंगे। स्ट्रैटेजी कैसे लगी मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और जितना हो सकता है वीडियो को लाइक कर दो। और किसी प्रकार की वीडियो चाहिए अगेन कमेंट सेक्शन में बता सकता हूँ, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। चैनल को एक सब्सक्राइब कर दोगे तो काफ़ी अच्छा लग रहा होगा। ऑल दी वेरी बेस्ट टू एवरीवन। 10 से 12 घंटे पढ़ना स्टार्ट कर दो। कई लोग बोलेंगे भैया 10-12 घंटे पढ़ने से कुछ नहीं होता है, 5-6 घंटा पढ़ लो, ध्यान से पढ़ो। हाँ वो बात भी अच्छी है, लेकिन अब तुमको 10 से 12 घंटे ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। एंड गोल जो है वो हमारा IIT NIT होना चाहिए, उसके बाद सफ़र काफ़ी अच्छा हो जाता है। तो अभी तुमको सिर्फ और सिर्फ मेहनत करनी है। तो अगर अच्छी स्ट्रैटेजी लग गई हो तो एक कुछ भी अच्छा सा कमेंट तुम मेरे को दे सकते हो, या कुछ सजेशन देना हो या कुछ नेक्स्ट वीडियो का देना हो तो वो भी तुम कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ऑल दी वेरी बेस्ट टू एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।